क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश जो कल तक दूसरों पर निर्भर था, आज अपनी तकनीकी ताकत से दुनिया को चौंका रहा है? दोस्तों, यह कहानी है हमारे भारत की। एक ऐसा भारत जिसने अपने वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण से वो कर दिखाया है, जो आज तक केवल कुछ गिने चुने देश कर पाए हैं। कभी अमेरिका और दूसरे देशों से तकनीक के लिए गुहार लगाना और आज उनके ही सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची तस्वीर। तो चलिए आज आपको बताते हैं प्रोजेक्ट ध्वनि की कहानी। एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में महारत दिलाई और दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कई सालों से भारत जेट इंजन और हाईटेक तकनीकों के लिए अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगता रहा, लेकिन हर बार हमें बहाने ही सुनने को मिले। कभी कहा गया कि कोरोना के कारण डिलीवरी में देरी होगी, तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला दिया गया। लेकिन असल वजह यह थी कि वे हमें ये तकनीक देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि अगर दुनिया हमें ये ताकत नहीं देगी तो हम इसे खुद बनाएंगे। और दोस्तों, इसी जज्बे का नतीजा है प्रोजेक्ट ध्वनि। अब आप सोच रहे होंगे, प्रोजेक्ट ध्वनि आखिर है क्या? दोस्तों, यह भारत का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक सीएस विकसित की है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए बुरे सपने जैसी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल जो हवा में बिजली से भी तेज चले, ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज, इतनी तेज कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ भी न पाएं, और जब तक दुश्मन समझे तब तक उसका विनाश हो चुका हो। 2019 में डीआरडीओ ने पहली बार हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV-5 का सफल परीक्षण किया। यह तकनीक भारत के लिए एक बड़ी छलांग थी। इसके बाद 2020 में स्क्रमजेट इंजन से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ, जिसने मैक 6 ध्वनि की गति से 6 गुना तेज की रफ्तार से उड़ान भरी। दोस्तों, आप ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो जानते ही होंगे। यह भारत और रूस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसे दुनिया की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। लेकिन अब डीआरडीओ ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ब्रह्मोस 2 भारत की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह इतनी तेज है कि दुश्मनों के पास इसे रोकने का समय ही नहीं बचेगा। इसकी गति मैक 8 ध्वनि की गति से 8 गुना तेज फन तक हो सकती है। दोस्तों, आपको याद होगा जब गलती से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में चली गई थी। पाकिस्तान के पास चीन का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम था, लेकिन वह हमारी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। अब सोचिए, अगर ब्रह्मोस इतनी खतरनाक है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या कर सकती है? यह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन जैसे ताकतवर देशों के लिए भी चुनौती बन चुकी है। दोस्तों, डीआरडीओ सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल पर ही नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HGV पर भी काम कर रहा है। यह वाहन दुश्मनों के डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर उनके ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही भारत ने बेन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब इसके नए संस्करण पर भी काम शुरू कर दिया है, जो और भी तेज और भी सटीक होगी। भारत की नई मिसाइलें माइक 10 ध्वनि की गति से 10 गुना तेज तक की रफ्तार से हमला कर सकती है। यह इतनी ताकतवर हैं कि इन्हें रोक पाना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव है। इनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये जमीन के अंदर छिपे दुश्मनों को भी खत्म कर सकती है। और यह दिखाता है कि भारत अब न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि अपनी ताकत से दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है। दोस्तों, प्रोजेक्ट ध्वनि सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यह दिखाता है कि अगर हम ठान लें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जय भारत।